Recording in progress. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएसटी की तरफ से इम्पोर्टेंट विमेन साइंटिस्ट स्कीम्स और रिसर्च प्रोग्राम्स और फेलोशिप जो डीएसटी स्पेशली विमेन्स के लिए कंडक्ट कराती है और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च के अंदर। जितनी भी महिलाएं हैं, विमेन हैं, 27 एज से ऊपर हैं और बिलो 62 ईयर्स तक की हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो डीएसटी जितनी भी फेलोशिप है वो अवेल करें। तो इस वीडियो में हम काफी सारी जो स्कीम्स हैं, फेलोशिप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो वुमेन की वाइस किरण फेलोशिप के अंदर जो पीएचडी है और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप है, ईयर 2024 में वो ओपन हो चुकी है। ईयर 2023 का बहुत अच्छा रिस्पांस था, जितने भी हमने वीडियो बनाई थी डीएसटी के ऊपर और जो वाइज फेलोशिप है उसके ऊपर विमेंस के लिए काफी अच्छा रिस्पांस आया। तो अभी वापस से स्टार्ट हो गई है, इनके जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। इसमें लास्ट डेट कुछ नहीं है, लास्ट डेट जो है वो ईयरली ओपन है, दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप जो अभी रनिंग कहीं पीएचडी हो फर्स्ट ईयर के बाद कोर्स वर्क के बाद, प्लस आपकी एज 27 या फिर 27 से अबव हो। तो सबसे पहले तो वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि विमेन जो साइंस और इंजीनियरिंग में है, जो वाइस किरण की फेलोशिप है वो क्या है, और डीएसटी में और जितनी फेलोशिप है, सपोज विदुषी है, क्यूरी है, तो इन सब के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आपको पोर्टल पे ले जाएंगे, आप जहां से अप्लाई कर सकते हैं और जो डीएसटी विमेन की जो वाइज फेलोशिप है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने वाइज किरण फेलोशिप लिख रखा है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग ये तीनों के लिए ही है। जितनी बाकी विदुषी है, आईपीआर से रिलेटेड है, क्यूरी फेलोशिप है, वो अलग अलग सब्जेक्ट एरिया की है। बट जो वाइज किरण है वो पूरा कवर करती है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को। सोशल जो सोसाइटल प्रेशर, स्टीरियोटाइप्स है वुमेन के प्रति, जितना भी मिसकंडक्ट होता है, वो सारी चीजों को साइड में रख के ये डीएसटी वुमेन को सपोर्ट करती है फुल पार्टिसिपेशन में और जितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स प्रोग्राम है उनके अंदर। तो यहाँ पे आपको जो फेलोशिप है वो मिलेगी पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक्टोरल के लिए, तो दोनों की फेलोशिप है। यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, हम सारे ही लिंक जितने भी हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाइए और क्लिक करिए। तो यहाँ पे वाइस फेलोशिप का लिंक दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि आप पीएचडी 5 बेसिक सब्जेक्ट्स जिन्होंने इन्होंने मेंशन कर रखे हैं इस लिंक के ऊपर, उसमें आप पीएचडी अपनी कर सकते हैं और फेलोशिप ले सकते हैं, जो अराउंड 35 से 42,000 पर मंथ के बीच में होगी। इधर एज लिमिट है जो है 27 से सिर्फ 45 ईयर्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 3 साल का रिलैक्सेशन जो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में वुमेन्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और 5 साल तक की ये पूरी ड्यूरेशन है। तो जो वाइस फेलोशिप है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहेगी। फर्दर डिटेल्स के साथ या जो भी है वो आप इस लिंक के ऊपर जाके करवा सकते हैं। तो ये लिंक भी हम आपके लिए खोल देते हैं और वो लिंक भी हम ओपन करेंगे। दूसरी है पोस्ट डॉक्टोरल, जो है वाइस पीडीएफ, ये भी 24 ईयर के लिए जो अभी ये साल है स्टार्ट हो चुकी है। ये रहेगी 27 से 60 साल तक के बीच में, और इसके अंदर भी आप साइंस और इंजीनियरिंग दोनों सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं। स्पेशल लिंक दिया गया है, ये लिंक हम आपके लिए ओपन करते हैं। इस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि पीडीएफ में क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट रहेगी वुमेन जो इंस्टिंक्ट है डेवलपिंग अशरिंग इन साइंटिफिक हाइट्स एंड इनोवेशन, जो विदुषी के नाम से है। विदुषी इंटरडिसिप्लिनरी है और ये जो वुमेन साइंटिस्ट्स को मिलेगी, इसमें क्या है, इसमें जो एज है वो 62 ईयर से पहले, आप अगर 62 ईयर से पहले अवेल करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल है, उसके बाद नहीं है। ये है, ये साइंटिफिक स्कीम है। आप कहीं साइंटिस्ट होने चाहिए पीएचडी के बाद, पोस्ट डॉक के बाद, और वहां पे आप अपने हिसाब से आपका कोई प्रोजेक्ट हो वो बना के आप प्रपोजल भेज सकते हैं। जो प्रपोजल है वो ओपन रहेगा, ये तीनों के लिए ही है। ये यहाँ पे वाइस किरण जो पीएचडी है, पोस्ट डॉक है और विदुषी, तीनों के लिए अभी भी प्रपोजल्स
ओपन है। प्लस वाइज स्कोप करके भी है। तो इस वाइज स्कोप में जो भी विमेन्स हैं या फिर जो भी गर्ल्स हैं 27 से 60 ईयर्स तक के, उसमें उनका स्पेशली ये देखिए 5 थीमेटिक एरियाज हैं। ये इन्होंने स्पेशली कंसर्न किया है, हाईलाइट किया है। 5 एरियाज हैं, एग्रीकल्चर, एलाइड साइंसेज है, हेल्थ फूड न्यूट्रिशन है, एनर्जी, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है एंड क्लाइमेटिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये जो वाइज स्कोप वाली जो फेलोशिप है, ये विमेन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए है। इसका प्रपोजल भी पूरे साल ओपन है। आप इसके ऊपर जाके डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो डिवाइड हो गई है। अगर आप स्पेशली इन्हीं एरियाज से हैं, इसमें फिर कंपटीशन भी कम रहेगा। आप अगर इन्हीं एरियाज से हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई करें, ना कि आप वाइज पीएचडी या पोस्ट डॉक या विदुषी के अंदर अप्लाई करें। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो है वो मेनली वाइज आईपीआर के नाम से है, और इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो 1 ईयर की ट्रेनिंग मिलेगी वुमेन्स को आईपीआर के, उसमें अपने जो प्रोफेशनल स्किल्स है वो एनहेंस करने के लिए। और इसका एज ग्रुप रहने वाला है 25 से 45 ईयर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी डिप्लोमा, जो बेसिक या अलाइड साइंसेस के अंदर है। जो एप्लीकेशंस हैं वो अप्रैल मई में ओपन होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वाइज आईपीआर जिनको भी 1 मंथ की ट्रेनिंग डीएसटी की तरफ से चाहिए, ओनली वुमेन्स कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स इस लिंक के ऊपर डाल सकते हैं। ये सारी ही चीजें हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज इट इज डाल देंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आपको डायरेक्ट लिंक ओपन करके दें और एप्लीकेशन आपकी खुल जाए। नेक्स्ट है विंग्स, जो है विमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट। अब देखो, इनके लिए जो विंग्स वालों के लिए है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल रिसर्च लैब और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर काम करने का मौका आपको मिल सकता है। जिसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं। जो मॉड्यूल 1 है वो विंग्स इंटर्नशिप है, मॉड्यूल 2 जो विंग्स फेलोशिप है, और मॉड्यूल 3 जो विंग्स साइंटिफिक विजिट है। इन तीनों के अंदर आप ले सकते हैं जो विंग्स वाली सपोर्ट है। और इसके अंदर जो यूनिवर्सिटी रिसर्च है इनोवेटिव एंड एक्सीलेंस, जो क्यूरी के नाम से है, ये भी विमेन्स के लिए है साइंस और टेक्नोलॉजी में। और इसके 2 मेन है, एक तो वुमेन जो सपोर्ट है वो यूनिवर्सिटीज देंगी, और उसके बाद पीजी कॉलेजेस को डीएसटी सपोर्ट देगा। जो यूनिवर्सिटी में है स्पेशली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशंस के अंदर, तो 2 कैटेगरी में ये है। तो यहाँ पे इसका जो प्रपोजल है ये हो चुका है, ये जनवरी फरवरी में ही होता है। तो आपको इंटरनेशनल वाले के लिए जनवरी फरवरी में देखना पड़ेगा। बाकी अभी तक की जितनी भी विंग्स, विदुषी, वाइज स्कोप, वाइज आईपीआर और वाइज की जो पीएचडी पोस्टडॉक है वो अभी भी ओपन है, और कुछ अप्रैल मई में ओपन होगी। तो ये वीडियो स्पेशली एक अवेयरनेस वीडियो थी कि डीएसटी है जो कितने कितनी आपके लिए फेलोशिप और जो जितने भी प्रपोजल्स है या फिर जितने भी फेलोशिप्स हैं वो लेके आ रही है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो वाइस किरण टीम है उनके सबके ईमेल एड्रेस दे रखे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ईमेल एड्रेस से पूछ सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं यहाँ के, यहाँ पे इनके नेम है, डेजिग्नेशन और ईमेल एड्रेस, और प्रोग्राम्स में इन्होंने करवा रखा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहाँ कहाँ आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, स्पेशली एज अ वुमेन कैंडिडेट इन साइंस टेक्नोलॉजी, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि जो वाइज किरण के तरफ से पीएचडी और पीडीएफ है उसका पोर्टल क्या है। तो ये पोर्टल है, यहाँ पे आपको न्यू पीआई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें दे रखी है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या एरियाज कवर करता है, क्या क्या कराता है। ईपीएमएस है क्या, ये पोर्टल है जो आपको कनेक्ट करता है डीएसटी से। आप यहाँ एप्लीकेशन देते हैं और वहां से आपको आंसर मिलता है। तो ये बीच का इन्होंने पोर्टल यूज कर रखा है। आप कभी भी इस पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं, जो है onlinedst.gov.in। यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट्स है और स्कीम्स एंड फॉर्मेट्स हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको न्यू अनाउंसमेंट्स पे जाके देखना है तो न्यू अनाउंसमेंट आप
आराम से विजिट कर सकते हैं। साइंटिफिक प्रोग्राम, सपोज कि यहाँ साइंटिफिक प्रोग्राम है तो आप देख सकते हैं कि डीएसटी के अंदर कितने प्रोग्राम्स हैं। इंस्पायर मनक, हमने आपको एक वीडियो बनाई थी जो लास्ट ईयर 2023 में थी। इंस्पायर प्रोग्राम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पॉलिसी है, स्टेट साइंस। जो ये सारी जितने भी साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटीज जो भी है, इंटरनेशनल हो चाहे अलग कोई डिपार्टमेंट हो, नैनो साइंस हो, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब एक्टिव कॉल्स फॉर प्रपोजल, जो मेन वीडियो हमारी होने वाली थी कि कौन कौन से अभी ओपन है, लास्ट डेट उनकी क्या क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डीएसटी कौन कौन से प्रोग्राम कराता है। वैभव फेलोशिप है जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च की है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस है, ये R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी लास्ट डेट 21 मार्च तक है, ये इंस्टीट्यूट का काम है। बट आपको ध्यान देना है जो क्यूरी फेलोशिप है वाइस किरण के अंदर जो आती है वो 31 मार्च तक है, तो ये आपके लिए हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम स्कीम है जो थ्रू आउट चलते हैं वो है विदुषी, वाइस स्कोप और वाइस पीएचडी। तो इसमें आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर है, हर साल ओपन होते हैं। और आप जैसे ही इस साल का जो लास्ट ईयर के 2023 के थे वो भी रिजल्ट अभी आ चुके हैं या आने वाले होंगे, तो उस हिसाब से आपको फेलोशिप मिलती रहती है। तो आप जैसे ही पोर्टल पे देखिए यहाँ पे करेंगे तो न्यू पीआई रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली एक गूगल फॉर्म टाइप है, अपनी लॉगिन आईडी यहाँ पे फिल आउट करनी है, टाइटल डालना है कि आप है क्या, मिस, मिसेज, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो भी। नेक्स्ट आपको यहाँ एंटर नेम करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर मैं सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट कि आप किस डिपार्टमेंट के हैं, डेजिग्नेशन आपको डालनी है, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड, दो चीजें इन्होंने दे रखी है तो आप ध्यान में रखें कि या तो आप आधार कार्ड डालें या पैन कार्ड डालें। नेक्स्ट कैटेगरी SC ST OBC या जनरल, वो आप फिल आउट करेंगे। अपना फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं वो फिल आउट करेंगे। इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप यहाँ क्लिक हियर करके ऐड कर देंगे। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नेम है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट और ये सब ऐड करके आप सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है अच्छी तरीके से, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सारी ही जो इम्पोर्टेंट जो मार्क हैं वो आपको फिल आउट करके और सबमिट कर देना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करेंगे उस पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको EPMS लॉगिन करना है, EPMS लॉगिन के बाद यहाँ लॉग इन टू योर अकाउंट, इधर आपको फिल आउट कर देना है अपना जो भी आपने डिटेल डाली थी, पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डाल के आपको साइन इन करना है। और धीरे धीरे जैसे नॉर्मल एक पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं सारी चीजें वैसे ही ओपन अप होती जाएगी। और डीएसटी में जो वाइज फेलोशिप जो यहाँ पे ये ईयर जो हमेशा ओपन रहती है ये थ्रू आउट द ईयर, उस पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था डीएसटी की तरफ से आपके लिए हमारी तरफ से स्पेशल वीडियो जो वुमेन्स हैं, स्पेशली लास्ट टाइम का रिस्पांस देख के हमने ये वीडियो फिर से बनाई है। और 2024 के लिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, जरूरी नहीं है कि आप वाइज किरण में करें अप्लाई, आप इनमें से ये जितनी भी नीचे दे रखी है इनमें से किसी भी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जो अभी लास्ट डेट जिनकी हो चुकी है वो नहीं कर पाएंगे, बाकी जो ओपन है उस पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड थैंक यू वेरी मच।